नमस्कार साथियों। आज के इस कालखंड में हम मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कि सेवारत शिक्षकों हेतु आयोजित की जा रही है, इस परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम के बारे में हम इस वीडियो में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और जान लेते हैं कि यह परीक्षा किस प्रकार से आयोजित होगी और प्रश्न पत्र का स्वरूप क्या होगा। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं इस परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम। परीक्षा योजना के अंतर्गत ये जो परीक्षा होगी इसमें केवल एक ही प्रश्न पत्र होगा। ध्यान रखिएगा, इसमें केवल एक ही प्रश्न पत्र होगा जो कि 150 अंकों का होगा और इसमें प्रश्नों की संख्या भी 150 होगी, यानी प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं होगी, यानी ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। इस परीक्षा के सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। 4 विकल्प दिए जाएंगे, उनमें से एक विकल्प सही होगा। और इस परीक्षा के जो प्रश्न पत्र आएंगे उनमें 5 भाग होंगे, ठीक है ना। प्रश्न पत्र एक ही होगा और एक ही प्रश्न पत्र के अंतर्गत 5 भाग होंगे। कौन कौन से होंगे आगे वीडियो में हम जानेंगे। और उन भागों में यानी प्रत्येक भाग में 30 प्रश्न होंगे 30 नंबर के, ठीक है। अब बात आती है उत्तीर्णांक की कि हमें उत्तीर्ण होने के लिए, क्वालिफाई होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो देखिए, जो भी अभ्यर्थी SC, ST, OBC है ना, दिव्यांग या EWS के अंतर्गत आते हैं, उन्हें 50% अंक लाना होंगे, यानी 150 में से 75 अंक लाना होंगे, ठीक है। और ये 75 अंक सभी 5 भागों को मिला करके लाना है, ठीक है। सिर्फ 75 अंक आपको लाने हैं। और इसके अलावा अन्य जो कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, है ना, उन्हें 60% अंक लाना है, यानी कुल अंकों की संख्या हो जाएगी कितनी, 90 अंक। इन्हें 90 अंक लाएंगे तभी आप क्वालिफाई होंगे। और हमें शासन की ओर से 31 अगस्त 2028 तक समय अवधि दी गई है, जिसके अंतर्गत हमें इस परीक्षा को क्वालिफाई करना है, ठीक है। अब देखिए कि आपका जो सिलेबस है उसके अनुसार पेपर का ढांचा यानी स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा। तो देखिए, प्रश्न पत्र ये होगा, है ना। उस प्रश्न पत्र में 5 भाग होंगे। पहले भाग में होगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसके प्रश्नों की संख्या होगी 30 और कुल अंक होंगे 30। पार्ट नंबर 2 यानी भाग 2, इसके अंतर्गत होगी भाषा। एक भाषा कौन सी, यदि आप विशिष्ट हिंदी का चयन करते हैं, यदि आपका मीडियम हिंदी है तो आपको विशिष्ट हिंदी का चयन करना होगा। यदि आपकी परीक्षा का माध्यम इंग्लिश है तो आपको प्रथम भाषा ग्रुप में इंग्लिश का चयन करना होगा। और दोनों भाषाएं एक नहीं होगी। यदि यहां पर हम हिंदी भाषा का चयन करते हैं, ठीक है ना, तो सेकंड भाषा में अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू, इन तीनों में से कोई से भी एक जो है भाषा आप चयन करेंगे। यदि हमने प्रथम भाषा हिंदी का चयन किया है ना, तो द्वितीय भाषा में अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू, तीनों में से कोई एक, है ना। तो साधारणतः अंग्रेजी भाषा जो है वो चुनी जाती है। इसमें भी अब क्या है, जैसे हिंदी भाषा चुनी आपने, तो हिंदी भाषा में क्या होगा कि 2 जो है आपको
गद्यांश पूछे जाएंगे। 2 गद्यांश आपको पूछे जाएंगे। वे गद्यांश किसी भी विधा में हो सकते हैं, जैसे नाटक, कहानी, है ना, या समसामयिक, कोई भी टॉपिक होता है उस पर आधारित 2 गद्यांश होंगे। और इन गद्यांशों में से आपको प्रश्नों के उत्तर जो है चयन करना होंगे। इसी प्रकार से इंग्लिश में भी आपको जो है 2 जो है गद्यांश दिए जाएंगे। ठीक है, बाकी विस्तृत चर्चा हम बाद में करेंगे। तीसरा जो हो गया भाषा सेकंड है, यानी दोनों भाषाएं एक नहीं हो सकती है। यदि आपने यहाँ हिंदी चयन किया है तो सेकंड में आप हिंदी चयन नहीं कर सकते हैं, है ना। इसमें हिंदी भी है, जैसे मान लीजिए जिसका अंग्रेजी माध्यम है उसके लिए यहाँ पर द्वितीय भाषा में हिंदी भी आएगी। ठीक है ना, मीडियम पे डिपेंड करेगा, लेकिन दोनों भाषाएं सेम नहीं हो सकती है। ठीक है, एक हिंदी रहेगी या अंग्रेजी, या फिर इन तीनों भाषाओं में से कोई भी एक भाषा। अगला जो पार्ट होगा, पार्ट नंबर 4, इसमें होगा गणित, और गणित के भी 30 प्रश्न होंगे। ठीक है ना। 5वां जो पार्ट है वो होगा पर्यावरण अध्ययन का। तो इस प्रकार से पांचों जो भाग हैं इनको मिला करके 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, और 150 प्रश्न होंगे 150 अंकों के। ठीक है, यह परीक्षा ऑनलाइन होगी, और साधारणतः जिला स्तर पर जो कर्मचारी चयन मंडल के केंद्र हैं, सेंटर हैं, वहां पर यह परीक्षा आयोजित की जाने की संभावना है। हम बात कर रहे थे विषयवार सिलेबस की, कि प्रथम भाग जो हमारा है भाग 1 है, इसके अंतर्गत बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न होंगे। अब इन 30 प्रश्नों का भी विभाजन किया गया है कि बाल विकास से संबंधित 15 प्रश्न, ठीक है ना, समावेशी शिक्षा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे CWSN, है ना, इनसे संबंधित जो है 5 प्रश्न होंगे, और अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी पर आधारित 10 प्रश्न होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से भाग 2 हिंदी में, ठीक है, हिंदी में 30 अंकों प्रश्न होंगे। इसमें से भी 2 भाग किए गए हैं, कि एक होगा भाग आपका भाषाई समझ का, इसके अंतर्गत 15 प्रश्न पूछे जाएंगे 15 नंबर के, और सेकंड जो रहेगा वो रहेगा इसका पेडागोजी का, कि भाषा विकास के लिए कौन सी पेडागोजी तय की गई है ना, और उससे संबंधित प्रश्न रहेंगे 15, और वे रहेंगे 15 अंकों के रहेंगे। भाग 3 में अंग्रेजी होगी। हम मान के चल रहे हैं कि आपने जो भाग 2 में हिंदी चयन किया है और भाग 3 में अंग्रेजी का चयन किया हुआ है। ठीक है, अंग्रेजी के भी 30 प्रश्न होंगे। इन 30 प्रश्नों में 15 प्रश्न होंगे कॉम्प्रिहेंशन के, यानी अवबोध भाषा के संबंधी होंगे, और 15 प्रश्न होंगे आपके पेडागोजी के। जिस प्रकार से हिंदी का है वैसे ही इंग्लिश का भी रहेगा। भाग 4 में रहेगा वो गणित। गणित के अंतर्गत कुल 30 प्रश्न होंगे, और इन 30 प्रश्नों में से 15 प्रश्न होंगे विषय वस्तु के। ये विषय वस्तु कक्षा 1 से 5 तक के पाठ्यक्रम में जो दी गई हैं उन पर आधारित कक्षा 10 तक के स्तर के पेपर होंगे, है ना, यानी जो चैप्टर दिए गए हैं कक्षा 1 से 5 में, ठीक है, उन चैप्टर पर आधारित होंगे। तो सामान्यतः इसमें संख्या पद्धति आती है ना, लघुत्तम समापवर्तीय, महत्तम समावर्तक, प्रतिशत, लाभ, हानि, है ना, भिन्न, ठीक है, ग्राफ भी आते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न रहेंगे, कुल मिलाकर के 15। ठीक है, इसमें मात्रा भी होंगे, लंबाई के, द्रव्यमान के, क्षेत्रफल के, है ना, छोटे मात्रक को बड़े मात्रक में बदलना, बड़े को छोटे में बदलना, समय आदि चैप्टर इसमें समाहित किए जाएंगे। और 15 प्रश्न होंगे पेडागोजी के, यानी शिक्षा शास्त्रीय मुद्दों पर आधारित। ठीक है, 5वां भाग होगा वो होगा पर्यावरण अध्ययन का। ठीक है, इसके कुल प्रश्न होंगे 30 में से 20 प्रश्न होंगे विषय वस्तु पर आधारित। ठीक है, तो पर्यावरण में हमारा समाज आ गया है ना, और आधारभूत संरचनाएं, उसके बाद में मंडल, थल मंडल, जल मंडल वगैरह, है ना, यानी पर्यावरण से संबंधित जो चैप्टर हैं कक्षा 1 से 5 तक के कोर्स में, है ना, उस पर आधारित प्रश्न होंगे
जिनका स्तर होगा कक्षा 10 तक का, ठीक है ना। और 10 प्रश्न होंगे पेडागोजिकल मुद्दों पर आधारित, ठीक है। इस प्रकार से आपका पेपर जो है रहेगा, पेपर के स्वरूप रहेगा। और इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि लगातार इस परीक्षा संबंधित अपडेट्स आपको प्राप्त होती रहे, और ये जो मैंने आपको बताए हैं सारे विषय वस्तु पर आधारित, हम एक गूगल फॉर्म के माध्यम से आपको तैयारी करवाते रहेंगे। 5 भागों के अलग अलग हम जो है आपको हर वीडियो के साथ में उपलब्ध करवाएंगे, ताकि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। क्योंकि सेवारत रहते हुए हमें इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए अतिरिक्त समय मिल नहीं पाता है, बहुत कम समय में हमें तैयारी करना होगी। तो हम प्रयास ये कर रहे हैं कि प्रश्न उत्तर के माध्यम से हमारे पाठ्यक्रम को कवर किया जाए, ताकि इस परीक्षा में हम आसानी से सफलता प्राप्त कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।